अगला चलिए, तो देखिए हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता होगा मैंने इतिहास का जो है चैप्टर 1 का, ठीक ना, जितने भी क्वेश्चन था, ठीक ना, वो आप लोगों को एमसीक्यू टाइप में करवाया हुआ था, इंपोर्टेंट जो भी था। चैप्टर 2 का जो है पीपीटी कंप्लीट नहीं था, इसीलिए अभी नहीं बना पाए, ठीक ना। चैप्टर 3 का पीपीटी मेरे पास कंप्लीट है, ठीक ना। तो एक्चुअल में चैप्टर 3 का जो है जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक ना, हिस्ट्री के अंदर, वो सब आप लोगों को आज करवाने वाले हैं, ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता था, ध्यान देंगे। तो देखिए चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। याद रखेंगे आप लोग, चैप्टर का क्या नाम है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हमारे चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब देखिए इसमें हिंद चीन के अंदर कौन कौन से देश आते थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए हिंद चीन के अंदर जो है कौन कौन से देश आते थे। पहला आता था वियतनाम, दूसरा था कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक ना, और तीसरा लाओस, लाओस, ठीक ना। और इधर के ही एक छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे, वो लोग आते, वो सभी क्या आते थे? हिंद चीन में आते थे। तो इन लोगों को जो है फ्रांस जो है अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था। कौन? फ्रांस। तो देखिए एक्चुअल में शुरुआते से ही जो है यूरोप जो है, यूरोप अन्य अन्य देशों को शुरू से ही क्या बनाते आया है? शुरू से ही उपनिवेश बनाते आया है। उपनिवेश क्या किया है? बनाते आया है। पहले तो कंपटीशन चलता था भाई, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, पुर्तगाल, ये सब में कंपटीशन चलता था जो किसके पास ज्यादा उपनिवेश है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। वियतनाम को भी फ्रांस ही क्या किया था? उपनिवेश बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का मुख्य कारण क्या था? हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद का विकास था वो धार्मिक सुधार नहीं भाई, धार्मिक सुधार के कारण नहीं हुआ था, औद्योगिकरण के कारण नहीं हुआ था, ठीक ना। राष्ट्रवाद जो है का विकास का सबसे मेन कारण था उपनिवेशवाद द्वारा क्या करना? शोषण। प्राकृतिक आपदा भी नहीं होगा, उपनिवेशवाद जो है शोषण जो हम लोग को करते थे, इसीलिए राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास होगा हिंद चीन के अंदर, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जब तक आपका शोषण नहीं करेगा तब तक आप अपने आप को विकसित करना नहीं चाहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को ध्यान देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हो ची मिन किस देश से संबंधित है? हो ची मिन जापान से संबंधित है, सॉरी चीन से संबंधित है, वियतनाम से संबंधित है, जापान से, भारत से नहीं होगा, जापान से भी नहीं होगा, चीन से भी नहीं। राइट आंसर इज बी, बी जे राइट आंसर, वियतनाम से संबंधित होगा। हो ची मिन किस देश से संबंधित है? वियतनाम से संबंधित है। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, वियतनाम स्वतंत्रता लीग वीआईटी मिन की स्थापना किसने किया? फान वोई चाउ, हो ची मिन, बाओ दाई, ट्रुंग वह ने। तो आप लोग को पता है ये नहीं होगा, बाओ दाई भी नहीं होगा, ये फ्रांस का समर्थित सरकार बनाता था। फान वोई चाउ भी नहीं होगा। वियतनाम स्वतंत्रता लीग जो है हो ची मिन के द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया था। वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से खोला गया था? अब बताइए टोकिन फ्री स्कूल जो है किस उद्देश्य से खोला गया था? आप लोग को पता होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक ना, आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए, व्यापार के लिए। तो आप लोग को पता व्यापार भी नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा भी नहीं होगा, सैन्य प्रशिक्षण भी नहीं होगा। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए टोकिन स्कूल खोला गया था। टोकिन स्कूल जो है आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए खोला गया था। चलिए आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, वियतनाम में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? किसानों ने निभाया, विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, सभी ने। तो आप लोग को बताना है जो वियतनाम में जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबसे बड़ा योगदान किसका था आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए विद्यार्थी लोग जो है, स्टूडेंट लोग सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया? वियतनाम में बढ़ाया। तो वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा बढ़ावा कौन दिया? तो विद्यार्थी लोग दिया, किसान और मजदूर नहीं दिया था, विद्यार्थी लोग सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रांस ने वियतनाम में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली क्या किया था, लागू किया था? पारंपरिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? नहीं भाई, धार्मिक शिक्षा भी नहीं, तकनीकी शिक्षा भी नहीं, पारंपरिक शिक्षा भी नहीं, केवल धार्मिक शिक्षा। तो ये तो नहीं दिया गया, आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। तो फ्रांस जो है वियतनाम के लिए एक बढ़िया काम भी किया, जो वियतनाम में आधुनिक शिक्षा का क्या किया, प्रसार करवाया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है क्या, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं थे, सॉरी कौन सा देश शामिल है कह रहा है। वियतनाम शामिल था, लाओस शामिल था, कंबोडिया शामिल था। भारत चीन जापान, भारत चीन जापान नहीं होगा भाई। थाईलैंड मलेशिया नहीं होगा, ठीक ना। कोरिया और जापान नहीं होगा। हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल था। पहले भी बता चुके हैं। हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल है, वियतनाम, लाओस और कौन शामिल है, कंबोडिया शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, फ्रांसीसी शासन के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? किसान ने, सैनिक ने, छात्र ने, व्यापारी ने? तो आप लोग को पता होना चाहिए फ्रांसीसी शासन के खिलाफ सबसे पहले जो है छात्र, विद्यार्थी ने सबसे पहले क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन ने मदद किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने मदद किया था, स्वदेशी आंदोलन ने मदद किया था, साम्यवादी आंदोलन ने मदद किया था, सुधार आंदोलन ने मदद किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई भारत के लिए था, स्वदेशी आंदोलन भी भारत में हुआ था, सुधार आंदोलन भी नहीं होगा। साम्यवादी आंदोलन जो है वियतनाम के राष्ट्रवादी विकास में क्या किया, इस आंदोलन जो चालू हुआ था उसमें मदद किया। साम्यवादी आंदोलन जो है सबसे ज्यादा वियतनाम के राष्ट्रवाद के विकास में क्या किया, मदद किया, नील का पत्थर साबित हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, बाओ दाई कौन था? याद रखना है आप लोग को। फ्रांसीसी अधिकारी था, वियतनाम के सम्राट था, क्रांतिकारी नेता था, शिक्षक था? तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई, शिक्षक उक्षक नहीं था, क्रांतिकारी नेता भी नहीं था। देखिए बाओ दाई जो एक्चुअल में है ना फ्रांस का एक तरह से दलाले था, ठीक ना। बाओ दाई जो है फ्रांस का क्या था, एक तरह से दलाल था। तो याद रखना फ्रांसीसी अधिकारी था ये, ठीक ना। बाओ दाई जो है फ्रांसीसी, वियतनाम के सम्राट भी नहीं था बाओ दाई, ठीक ना। फ्रांस ने इसको वियतनाम का सम्राट बनाना चाहा एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या ही बताया। छोड़िए अब, जो दूसरे का चाटता है तो उसको क्या कह सकते हैं अपने लोग, है कि नहीं। वही था बाओ दाई, ठीक ना। फ्रांस का दलाल था एक तरह से, ठीक ना। अपने देश को लुटेरा बना दिया, ठीक ना। आगे देखिए, फान बोई चाओ का संबंध किससे है? फान बोई चाओ भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, याद रखना है आपको। शिक्षा सुधार से, राष्ट्रवादी आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से, व्यापार। भाई धार्मिक आंदोलन नहीं होगा, ठीक ना। शिक्षा सुधार भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं, राष्ट्रवादी आंदोलन से ये व्यक्ति क्या था, जुड़ा। फान बोई चाओ भी वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक ना। वियतनाम में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा योगदान था हो ची मिन का, उसके बाद फान बोई चाओ का था, ठीक है, याद रखना है। हो ची मिन को वियतनामी गणराज्य का जनक भी कहा जाता है, याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। देखिए वियतनाम में फ्रांस का मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान देंगे आप लोग। शिक्षा देना, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक क्या करना, सांस्कृतिक विकसित करना, सामाजिक सुधार करना। चलिए आप लोग बताइए भाई ये लोग करना क्या चाहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका मेन उद्देश्य क्या होगा। कोई भी देश अगर किसी दूसरे अन्य देश को क्या करता है, मतलब शोषण, मतलब कब्जा का उपनिवेश बनाता है, तो सबसे बड़का ओकर लक्ष्य क्या होता है, वहाँ आर्थिक शोषण करना, वहाँ के जितने भी संसाधन होता है उन सब पर अपना क्या करना, आधिपत्य जमा लेना और संसाधन को क्या कर लेना, अपने उपयोग में ले आना, ठीक ना। जैसे कि भारत को भी इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाया था, तो वो किस लिए बनाया था, आर्थिक शोषण के लिए ही ना बनाया था, ठीक ना। देखिए वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय कब होगा, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, 21वीं शताब्दी में? तो आप लोग को बताना है वियतनाम में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ना ही 19वीं में होगा, ना ही 18वीं में होगा, ना ही 21वीं में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वियतनाम में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के प्रसार के विकास का योगदान था। राष्ट्रवाद के प्रसार में
विकास का योगदान किसका था? प्रेस का, शिक्षा का, क्रांतिकारी संगठन का, सभी का। तो आप लोग बताए भाई किस किस का योगदान सबसे मेन था, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी देश के राष्ट्रवाद के विकास में जो होता है, प्रेस का भी योगदान होता ही है, शिक्षा का भी होता है, क्रांतिकारी संगठन का भी होता है। इसका मतलब इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? वियतनाम किसका उपनिवेश था? अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए छोड़िए इसको, फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए हो ची मिन किस देश के नेता थे? चीन, वियतनाम, जापान, कोरिया। वियतनाम का नेता था भाई, आप लोगों को पता ही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अरे भाई यहाँ पर क्या था, देखिए ये क्वेश्चन भी वही वाला बात है। विथ मिन किसने बनाया था भाई? हो ची मिन ने बनाया था, ठीक ना। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, बताइए। अब ये हम लोग बताए थे, आर्थिक शोषण करना फ्रांस का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ ये सही है। राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था? धर्म, शोषण, खेल, मौसम। ये सब नहीं होगा भाई। शोषण, शोषण करेगा ये, इसलिए राष्ट्रवाद फैलेगा, है कि नहीं। किसी को भी आप, किसी भी व्यक्ति का आप शोषण करेंगे तो राष्ट्रवाद फैलेगा ही फैलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। फान बोई चाउ किससे जुड़ा था? व्यापार से, राष्ट्रवाद से, धर्म से, खेल से। धर्म नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 21। इसके बाद डायरेक्ट 23 आ गया भाई, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मिसिंग है। 22 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक ना। देशभक्ति, खेल, धर्म, व्यापार। व्यापार, धर्म, खेल वगैरह नहीं है भाई। देश का भक्ति करना क्या है? राष्ट्रभक्ति कहलाता है, ठीक ना। देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहते हैं देश की भक्ति करने वाले व्यक्ति को। चलिए आज के लिए नहीं, 2 क्वेश्चन है अभी आप लोगों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन वही है। वित्त मिन्ह क्या था? एक सेना था, संगठन था, स्कूल था, व्यापार था। व्यापार नहीं था भाई, स्कूल भी नहीं था, सेना भी नहीं था, संगठन था। क्या था? संगठन। इस संगठन का स्थापना किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम वाला क्वेश्चन क्या कहता है? किसान विद्रोह क्यों हुआ? चलिए बताइए। करों के कारण हुआ, खेल के कारण हुआ, मौसम के कारण, शिक्षा के कारण। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो की ओर, ठीक ना। चलिए।